कभी कभी ना सबसे गहरी सीखें बहुत ही साधारण सी कहानियों में छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी को समझेंगे जिसकी शुरुआत एक संस्कृत कहावत से होती है। ये कहावत हमें गुस्से के विनाशकारी रूप के बारे में बताती है। क्रोधो मूलमनर्थानाम, मतलब ये कि गुस्सा ही सारी मुसीबतों की जड़ है। और यही एक पावरफुल लाइन आज की हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि हम एक ऐसे अजीब जीव की कहानी देखेंगे जिससे उसके अपने ही गुस्से ने खत्म कर दिया। तो एक सवाल है, क्या दो सिर एक पेट से बेहतर होते हैं? यह सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही हमारी कहानी के मुख्य किरदार भारुंड पक्षी की सबसे बड़ी पहेली है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, भारुंड पक्षी से। ये कहानियों में मिलने वाला एक बहुत ही अनोखा पक्षी है जिसके दो सिर हैं, लेकिन शरीर और पेट वो सिर्फ एक ही है। अब देखिए, इस पक्षी की बनावट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा खेल यहीं पर है। दो सिर, एक शरीर और एक ही पेट। इसका सीधा सा मतलब ये था कि दो अलग अलग दिमाग एक ही किस्मत से बंधे हुए थे। जो एक के साथ होगा वही दूसरे के साथ भी होना तय था। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि यह पक्षी एक झील के किनारे टहल रहा था, और तभी उसके एक सिर को एक बहुत ही स्वादिष्ट और दिव्य फल, एक अमृत फल दिखाई देता है। तो हुआ ये कि पहले सिर ने वो फल खा लिया और उसके दिव्य स्वाद का मजा लेने लगा। लेकिन फल इतना लाजवाब था कि उसकी खुशबू और उसका एहसास दूसरे सिर तक भी पहुंचा, और उसके मन में भी उसे चखने की जबरदस्त इच्छा जाग उठी। और बस यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां से सब कुछ बिगड़ जाता है। पहले सिर ने बड़े स्वार्थ से कहा, अरे पेट तो अपना एक ही है ना, मेरे खाने से तुम्हारा भी पेट भर जाएगा। ये जो बचा हुआ फल है मैं अपनी पत्नी के लिए ले जाऊंगा। अब ये बात दूसरे सिर को तीर की तरह चुभ गई। उसे लगा कि ये तो उसका सीधा सीधा अपमान है। उस दिन के बाद दूसरे सिर ने इस अपमान को दिल से लगा लिया और अपने अंदर बदले की आग को भड़कने दिया। दिन बीतते गए और उसका गुस्सा बढ़ता ही चला गया। फिर एक दिन दूसरे सिर को एक जहरीला फल मिला, और उसे देखते ही उसके दिमाग में आया कि बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जहर एक ऐसी चीज जो दोनों का ही अंत कर देती, क्योंकि शरीर तो एक ही था तो अंजाम भी एक ही होना था। ये एक ऐसा कदम था जिसका नतीजा दोनों को भुगतना पड़ता। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। दूसरा सिर अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है, और वो गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। जैसे ही पहला सिर समझता है कि दूसरा सिर क्या करने वाला है, वो एकदम घबरा जाता है। वो गिड़गिड़ाता है, पागल मत बनो, हमारा पेट एक है, अगर तुम इसे खाओगे तो हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन दूसरे सिर पर तो जैसे बदले का भूत सवार था। उसने पहले सिर की एक ना सुनी और गुस्से में वो जहरीला फल खा लिया। ये एक ऐसा काम था जिसे अब बदला नहीं जा सकता था। और फिर क्या था, जहर तेजी से उनके उस एक ही पेट में फैल गया, और देखते ही देखते आपसी झगड़े और बेकाबू गुस्से की वजह से दोनों सिरों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पक्षी की नहीं है। ये तो एक आईना है जो हमें हमारे समाज में, परिवारों में और यहाँ तक कि देशों के बीच होने वाले झगड़ों की असलियत दिखाता है। कैसे हम खुद को ही तबाह कर लेते हैं। इस कहानी की सीख को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली बात, गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। हम ये भी नहीं देख पाते कि हमारे कामों का अंजाम क्या होगा। दूसरी सीख ये है कि बदला लेने की भावना वो सबसे पहले खुद को ही जलाती है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अक्सर हम अपना ही सबसे बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, एकता में ही जीवन है। साथ मिलकर चलना और एक दूसरे के भले में अपना भला देखना ही जीने का सही तरीका है। सीधे शब्दों में कहें तो दूसरों का बुरा करने की धुन में इंसान अक्सर अपना ही सबसे ज्यादा नुकसान कर बैठता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। तो आखिर में यह कहानी एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है कि जब गुस्सा हम पर हावी होता है तो असल में कंट्रोल किसके हाथ में होता है, हमारे या हमारे गुस्से के? इस पर सोचिएगा जरूर।